ओम शांति। आज 16 जून 2026 के मुरली के मुख्य पॉइंट्स की रिवीजन देखते हैं। जब मुझ आत्मा को इस ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा करनी होती है तो उसका फर्स्ट स्टेप है मुरली को लिखना। जब तक मैं आत्मा मुरली को नहीं लिखूंगी, बार बार उन पॉइंट्स को लिख कर रिवाइज नहीं करूंगी, तब तक वो पॉइंट्स हमारी बुद्धि में नहीं बैठेगी। जब तक बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक जहन में नहीं उतरेगी, और जब तक जहन में नहीं उतरेगी तब तक उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हम आत्माएं नहीं बन सकते। तो मुरली के पॉइंट्स को लिखने की सेवा करनी ही करनी है। साथ साथ मुरली को जब हम लिखते हैं तो हम आत्माओं से उस मुरली के वाइब्रेशन, उन महावाक्यों के बीज कल्पवृक्ष की हर आत्मा में पढ़ते रहते हैं। तो जब बाबा की अंत समय प्रत्यक्षता होगी तो यही फल, यही बीज फलीभूत होके सभी आत्माएं ये एक्सेप्ट करेगी कि हाँ, शिव बाबा ही एक सच्चा भगवान है। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। जो कहते हैं द्वापर से भूले हुए हैं, वो रॉन्ग है। सतयुग से राह भूले हैं। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। ज्ञान सागर बाप ही है। यह ज्ञान है ही निराला। ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो, बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है? कौन बताए? बाप ही आकर समझाते हैं। द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तब तो बुलाते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वह राजा बने। अभी तुम कोई तत्वयोगी नहीं हो। तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी, राज ऋषि हो, अर्थात राजयोगी हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है। तुम सब राजयोगी हो। भगवान पढ़ाते हैं, यह समझे तब तो नशा चढ़े। तुम बच्चे समझते हो, सतयुग से हम यह राह भूलनी शुरू करते हैं। यह सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। यह बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है। पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है। तब कहते हैं बाबा राह बताओ। तुम सुख धाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है। वहाँ कोई हंगामा नहीं, आत्मा को शांति है। शांति के दो स्थान हैं, शांति धाम और सुख धाम। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है। यह खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मज़ा आता है, खुशी होती है। शांत तो मन रह न सके, कर्म बिगर रह नहीं सकते। बाकी महसूसता आती है, हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। आत्मा का जो शांति स्वधर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है। यहाँ आते ही है कर्म करने। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है।
तुम बच्चे समझते हो, यह समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं। निराकार भगवान वाच, अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम आत्मा है। वह बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वह इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं, तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। बेहद के बाप की सौगात है बेहद की बादशाही अर्थात सत्य गति। ब्रह्म महतत्व है जिसमें आत्माएं रहती है। बाप भी वहाँ रहते हैं, वह भी बिंदी है। बाप कहते हैं उस समय यह बताने का पाठ ही नहीं था। क्या बताने का पाठ नहीं था? कि परमात्मा बिंदी मिसल है। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है बाप बैठ सार बताते हैं। भक्ति का पाठ बजाना ही होगा, पतित बनने का भी पाठ बजाना है। जाते हैं औरों को निकालने, फिर खुद ही फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़े हैं। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरों को निकालने की। जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाप को याद करते हैं, और कोई की याद तो है नहीं आती है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, इच्छा मात्रम अविद्या। शिव बाबा के साथ हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा के साथ वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, आत्मा की ही महिमा है। आत्म अभिमान में रहना है, इसमें ही मेहनत है। यह मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। वरदान, रूहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नवनिर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्लोगन, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। अच्छा, ओम शांति।